से इंसान मिलते हैं, यहाँ राम मिलते हैं, यहाँ रहमान मिलते हैं। यहाँ ना कोई हिंदू है, ना मुस्लिम, ना सिख ईसाई, यही वो शिक्षा का मंच है जहाँ पूरा हिंदुस्तान मिलते हैं। बहुत आगे तक खींचता चला गया। इस लगन में था कि आप भी अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन होकर सुन रहे हैं और आपका चेहरा क्योंकि मेरे नज़रों के सामने है, इसलिए मुझे खुशी हुई कि आप बच्चों का प्रोग्राम बिल्कुल दिलचस्पी से देख रहे थे। शुक्रिया। अब मैं इनको बच्चों की हौसला अफजाई के लिए दावत स्टेज दे रहा हूँ इस शेर के साथ। गलत इल्ज़ाम है हम पर, हम वफादारी नहीं करते, मोहब्बत बांटते हैं हम अदाकारी नहीं करते। गलत इल्ज़ाम है हम पर, हम वफादारी नहीं करते, मोहब्बत बांटते हैं हम अदाकारी नहीं करते। बुरा जब वक्त आता है वतन पर ए वतन वालों, बुरा जब वक्त आता है वतन पर ए वतन वालों, हम अपनी जान दे देते हैं मगर गद्दारी नहीं करते, हम अपनी जान दे देते हैं मगर गद्दारी नहीं करते। मैं खुले सलाम के साथ दावत स्टेज दे रहा हूँ रहमान सर को कि वो स्टेज पर आए और अपने चंद शब्दों से हमारी हौसला अफजाई फरमाए। अदब के मंच पर इंसान से इंसान मिलते हैं, अदब के मंच पर इंसान से इंसान मिलते हैं। यहाँ राम मिलते हैं, यहाँ रहमान मिलते हैं। यहाँ ना कोई हिंदू है, ना मुस्लिम, ना सिख ईसाई, यही वो शिक्षा का मंच है जहाँ पूरा हिंदुस्तान मिलते हैं, जहाँ पूरा हिंदुस्तान मिलते हैं। आज 78वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप लोगों ने मुझे बुलाया, इसके लिए आप तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। ये गणतंत्र क्या है, इन बातों को पहले समझना है। जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ और इस आजादी में, इस आजादी के बाद इस देश को नियमों और कानूनों के तहत चलाने के लिए एक संविधान की आवश्यकताएं हुई, एक संविधान की जरूरत हुई। और उस संविधान के जरूरत के पश्चात जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा पूरा संविधान लिखा गया, चूंकि इन संविधानों को लिखने के लिए लगभग 60 देशों के संविधान को मंगवाया गया, उसको पढ़ा गया और पढ़ने के बाद उस पर बहुत गौर फरमाया गया, तब जाके जो है भारत के संविधान का निर्माण हो पाया, भारत का संविधान बना। और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जिस दिन हमारा संविधान भारत के अंदर लागू हुआ और तब से हमारा देश गणतंत्र हुआ। गणतंत्र उस व्यवस्था को कहा जाता है जिस व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति का पद होता है, यानी भारत के अंदर एक राष्ट्रपति होना चाहिए और उस राष्ट्रपति का भी चुनाव होना चाहिए, मनोनयन नहीं होना चाहिए। चुनाव के माध्यम से अगर राष्ट्रपति आते हैं तो ऐसी व्यवस्था को गणतांत्रिक देश कहा जाता है। भारत, हमारा भारत जो है यह एक गणतांत्रिक देश है। इसलिए जो संविधान निर्माताओं के द्वारा दिया गया, उस संविधान के तहत हम लोगों को चलना चाहिए, क्योंकि संविधान जो है उसमें हर चीज दी गई है। यहाँ जब आए तो इन बच्चों के प्रतिभा को देखने के बाद काफी खुशी हुई, दिल बाग बाग हो उठा कि यहाँ के बच्चों को ऐसे उस्ताद मिले हैं जो इनके प्रतिभा को निखार रहे हैं। ये भारत देश जो है, यहाँ सभी धर्मों की प्रधानता है, सभी धर्म मिलकर 36,000 जाति धर्म संप्रदाय और मजहब के लोग यहाँ रहते हैं और फिर भी 36,000 विभिन्न जातियों के लोग रहने के बावजूद भी भारत विभिन्नताओं में एकता वाला देश है। यह देश जब आजाद हुआ था,
जब एक वाक्य सुनाते हैं आप लोगों को कि 1857 की क्रांति के बाद जब देश के अंदर अंग्रेजों की हुकूमत थी और अंग्रेज जब हुकूमत कर रहे थे तो उस दौरान यहाँ के कुछ लोगों को लगा कि नहीं, हम कब तक गुलाम रहेंगे, इस गुलामी की जंजीर से निकलना है। महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर जो है भारत देश को आजाद कराने में तत्पर थे। उसी बीच एक ऐसा दल भी था जो चाहता था कि केवल जो है अहिंसा की बदौलत भारत आजाद नहीं हो सकता, इसलिए जो है यहाँ पर जोर जबरदस्ती भी करनी होगी, यहाँ पर अंग्रेजों को जो है यहाँ से निकालना होगा, उसके लिए लाठी डंडे भी चलाने पड़ेंगे। और जो है इसके लिए एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में जो है ये सोचा गया कि जो अंग्रेज हम लोगों के देश का सोना चांदी हीरे जवाहरात और रुपये लूट कर ले जा रहे थे, जिस ट्रेन से उस ट्रेन के बॉगी को काट दिया गया और बॉगी को जब काटा गया तो वह जो है उसको काकोरी डकैती के नाम से संबोधित किया गया देश के अंदर, यानी बताया गया कि ये सब डकैत हैं। अब बताइए आप ही कि जो हमारे देश के जो है हमारे देश के सोना चांदी जवाहरात को लूट कर ले जा रहे थे, उन चीजों को बचाकर उन चीजों को अपने देश के लिए इस्तेमाल करने के लिए जो है स्वतंत्रता सेनानियों ने जब इसको रखा तो उसको लगा कि ये काकोरी डकैती के नाम से संबोधित किया गया, अब वो काकोरी कांड के नाम में बदल गया है। तो इसमें मूल रूप से दो व्यक्ति थे, एक अशफाक थे और एक जो है पंडित राम प्रसाद बिस्मिल थे। एक तरफ पंडित थे और दूसरे तरफ मुसलमान। जब इन दोनों को फांसी की सजा हुई, जज के द्वारा जब फांसी सुनाया गया और उससे पहले जब जेल में बंद किया गया तो जेल में बंद करने के बाद ये इन दोनों के बीच की दोस्ती ऐसी दोस्ती थी कि ये दोनों चाहते थे कि हमारा देश आजाद हो। और जो है वो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां आपस में संवाद कर रहे थे। इस दौरान पंडित राम प्रसाद बिस्मिल रो गए थे, पंडित राम प्रसाद अशफाक उल्लाह खां रो गए थे। अशफाक उल्लाह खां जब रोने लगे तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने पूछा कि मेरा शेर क्यों रो रहा है। अशफाक को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल शेर के नाम से बुलाते थे, तो पूछा कि मेरा शेर क्यों रो रहा है। तो अशफाक का जवाब था कि हम तो कुछ हमारा देश तो कुछ दिन के बाद आजाद हो जाएगा, ये आजादी तो मिल जाएगी, लेकिन मानसिक रूप से सदियों सदियों तक गुलाम रहेंगे। मेरे दोस्त, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मुझे फांसी की डर है, मैं इसलिए रो रहा हूं कि मेरे धर्म में पुनर्जन्म की मान्यताएं नहीं है, इस्लाम धर्म में पुनर्जन्म की मान्यताएं नहीं है। तो मेरे धर्म में पुनर्जन्म की मान्यताएं नहीं है। जब मेरा मुल्क आजाद, मेरा मुल्क जो है आजाद तो हो जाएगा, लेकिन मानसिक रूप से सदियों सदियों तक गुलाम रहेगा, तो फिर इस देश को कौन आजाद कराएगा। मैं इसलिए रो रहा हूं कि जब मुझे फांसी दी जाएगी और जब अल्लाह से जब मेरी मुलाकातें होगी तो उस दौरान जो है मैं अपने जन्नत के बदले में जो है पुनर्जन्म मांगूंगा और फिर से लौटकर भारत आऊंगा, फिर से देश को आजाद कराऊंगा। तो ये विभिन्नताओं में एकता वाला देश था हमारा। इस तरह के मेल मिलाप थे, इस तरह की यूनिटी थी हम लोगों के अंदर। आज राजनीति के कारण जो है टुकड़ों टुकड़ों में बंट गए हैं। धर्म के आधार पर तो लोग बंट ही गए हैं, अब जाति के आधार पर बंटने लगे हैं। जाति के आधार पर तो छोड़िए, जाति में भी जो है अब सबकास्ट बना लिया गया है, उसके आधार पर लोग बंटने लगे हैं। मेरे भाई, बिल्कुल नहीं, वो राजनीति का हिस्सा है, राजनीति तक ही रहने दीजिए, उन चीजों को वहीं तक छोड़ दीजिए। हमारा देश विभिन्नताओं में एकता वाला देश है, क्योंकि अपने जान के दुश्मन को जान कहते हैं, अपने जान के दुश्मन को जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। तो ये हमारा हिंदुस्तान मोहब्बत वाला हिंदुस्तान है, इसको बचा कर रखें और अपने जो है
छात्र छात्राओं से, यहाँ पर जो भी बच्चे हैं, छोटे छोटे नन्हे बच्चे हैं, जो कल के देश के भविष्य हैं, उन तमाम छात्र छात्राओं से कहना चाहते हैं कि दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी हासिल करना है। दीनी तालीम हम लोगों के लिए जरूरी है, इसलिए जरूरी है क्योंकि दीनी तालीम हमें संस्कार सिखाता है। दीनी तालीम जो है वो हमारे अंदर सलाहियत देता है। दीनी तालीम जो हमारे अंदर जो है अब्बू का, अम्मी का, अपने पेरेंट्स का कैसे जो है हम लोग सम्मान करें, हम लोग इज्जत दें, अपने से बड़ों का इज्जत कैसे दें, ये चीज सिखाने का काम करता है। कुरान के अंदर एक शब्द है इकरा बिस्मि रब्बिकल लजी। इकरा का अर्थ होता है ज्ञान, और ज्ञान अर्जन करना, नॉलेज। इसलिए जो है नॉलेज बहुत जरूरी है। इस दुनिया में अगर आए हैं तो नॉलेज बहुत जरूरी है। इसलिए अच्छे से अच्छे तालीम हासिल करने का प्रयास कीजिए। तालीम जो होनी चाहिए वो एजुकेशन विथ एक्सीलेंस होनी चाहिए। एजुकेशन विथ एक्सीलेंस का अर्थ क्या होता है समझिए। जिस क्षेत्र में आप, जिस चीज में आप तालीम हासिल कर रहे हैं उसमें महारत हासिल होनी चाहिए। उन चीजों को बारीकी से समझना है। अगर आप दीनी तालीम में के अंतर्गत अगर कुरान शरीफ अगर पढ़ रहे हैं तो कुरान शरीफ पढ़ने के बाद उसके तर्जुमा को भी समझिए, क्योंकि कुरान जो है ये एक बहुत बड़ा मैसेज है अल्लाह की तरफ से। इसलिए उनके तर्जुमा को समझना है। तर्जुमा को समझना जरूरी है। सिर्फ कुरान पढ़ लेने से नहीं होगा। कुरान के तर्जुमा को जब अगर समझेंगे तो एक अच्छे और सच्चे इंसान बनकर अपनी जिंदगी व्यतीत करेंगे। इसलिए और यहाँ के तमाम छात्र छात्राओं से कहना चाहते हैं कि मेरी बहनें, मेरे भाई, पढ़ो, क्योंकि पढ़ना इसलिए जरूरी है। जब आप पढ़ेंगे, संविधान को पढ़ेंगे, जब आप जो है किताब को पढ़ेंगे तो किताब पढ़ने के बाद आपके साथ कोई ज्यादती नहीं कर सकता। अगर आप संविधान को अच्छे से पढ़ेंगे तो संविधान को पढ़ने के बाद आपको देश में रहने का रूल रेगुलेशन पता होगा कि देश के अंदर अगर आपके साथ किसी भी तरह का, चाहे दरोगा हो या एसपी हो या डीएम, कोई भी अगर आपके साथ ज्यादती करता है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने उस संविधान में एक एक तथ्य लिखा है, एक एक चीज लिख दिया है कि आपके साथ ज्यादती नहीं कर सकता। क्योंकि अनुच्छेद 12 से लेकर संविधान को जब आप पढ़ेंगे तो भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है लोगों को जीवन जीने का अधिकार, जीवन कैसे जीना चाहिए, उन चीजों के बारे में बताया गया है। आपको बोलने की आजादी दी गई है। आपको अपने धर्म के अनुसार जो है पूजा या उपासना करने की, नमाज पढ़ने की आजादी दी गई है। आपके ऊपर कोई तंज नहीं कर सकता। इसलिए कहते हैं कि मेरे भाई जो है कुरान के साथ साथ संविधान भी पढ़ना है, दीनी तालीम भी हासिल करना है और दुनियावी तालीम भी हासिल करना है। 2 रोटी कम खाना है, थोड़ा थोड़ा में स्टैंडर्ड का कपड़ा पहनना है और जो है अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देना है। जब आपके बच्चे शिक्षित होंगे तो आपको किसी मुखिया के पास, किसी सरपंच के पास, किसी जिला परिषद के पास, किसी विधायक के पास, किसी एमपी के पास गिड़गिड़ाने की आवश्यकता ही नहीं होगी। आपके बच्चे खुद से जाकर डीएम से मिलेंगे, आपके बच्चे खुद से जाकर जो है सीएम से मिलेंगे, आपके बच्चे खुद से जाकर जो है एसडीपीओ से मिलेंगे, थाना प्रभारी से मिलेंगे और अपने मसले का हल करेंगे। इसलिए बच्चों को पढ़ाना बहुत जरूरी है। बच्चे जब पढ़ेंगे तो उनके अंदर जो है संस्कार आएगा, उनके अंदर। इसीलिए आप तमाम लोगों से कहना चाहते हैं कि बच्चों को अनिवार्य रूप से पढ़ाइए। इसी चंद शब्दों के साथ जो है मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।